अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। और मेरे जो बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसान से जब इसकी मनपसंद चीज़ इससे दूर की जाए तो वो बेहद मायूस हो जाता है, और ऐसा कुरान भी कहता है, और इसे सब कुछ नामुमकिन सा लगने लगता है। और ये सब इसलिए भी होता है क्योंकि इसे अंदाजा होता ही नहीं कि अल्लाह ने ही ये सब नामुमकिन सिचुएशन इसके लिए क्रिएट की है ताकि वो अपना तवक्कुल साबित करे। इंसान जिसका इसने एतराफ किया है, अगर अल्लाह हमें आसानी में ही मुसलसल रखे तो फिर तवक्कुल किसका कितना है, ये सब कैसे साबित होगा। गौर करने वाली बात ये है कि कितनी इम्पॉसिबल चीज है। अल्लाह तो सेकंड में दे सकता है ना, वो सिर्फ हमें देख रहा होता है। और ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है, मायूसी आ जाती है, सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। हर चीज से ईमान उठ जाता है, मौजूदों से ईमान और उम्मीद की किसी भी बात पर नौजुबिल्ला। जबकि एक उम्मीद और दुआ निकल नहीं रही तो ये निशानी रखने वाली बात होती है कि रब ताला क्यों कर रहा है ऐसा। और याद रखें, इस रब ने ही इसे कायम रखा है, क्योंकि इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना तवील इंतजार कर सके और रब को राजी करने के लिए कोशिश करता है और ढूंढता रहे, क्योंकि इसने ही लगाया हुआ है ताकि इंसान अपनी दुआओं की कबूलियत की कोशिश करता रहे। और यहाँ तक कि अपनी कबूलियत की कोशिश करता करता वो अल्लाह तक आन पहुँचे। बस ये मकसद है सारा, ताकि आप अल्लाह के करीब हो जाएं। सूरह लुकमान की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ये गौर करें। मेरे बेटे, कोई अमल अगर राई के दाने के बराबर हो, वो पत्थर की चट्टान में हो या आसमान या जमीन में, इसे ले आएगा। बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला है, खबरदार है। अब अल्लाह यहाँ ऐसी मिसाल देकर समझा रहा है कि इंसान की अकल कम पड़ जाए, इंसान अच्छा अमल करे या बुरा, अल्लाह इसे हाजिर कर देगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। इसके लिए लाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। हदीस में आता है कि अगर तुम में से कोई शख्स बेसराग के पत्थर में भी अमल करेगा जिसका ना कोई दरवाज़ा हो ना कोई खिड़की, अल्लाह इसे भी ज़ाहिर फरमा देगा, चाहे वो कैसा ही अमल हो। हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती, ना ही हालात हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं, और ना ही वक्त, और ना चाहते हुए भी हमें इन हालात को कबूल करना होता है। और ज़िंदगी फिर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ से दो ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि हकीकत से भाग जाए, दूसरा ये कि रब की रज़ा में राज़ी हो जाए। वो जो चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, जहाँ ले जाना चाह रहा है, बेहतर ही होगा। जो पहले वाला रास्ता होता है, इसमें सिवाय थकन के कुछ नहीं मिलेगा। इसमें भागता भागता इंसान इतना दूर निकल जाता है कि इंसान को अपनी ज़ात भी दिखाई नहीं देती। इसलिए इस बात को समझें, अपना आप अल्लाह के हवाले कर दें और दूसरा रास्ता चुनें, यानी कि अल्लाह पर तवक्कुल, और यकीन रखें कि अल्लाह आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगा। दरमियान में टूटे फूटे रास्ते ज़रूर आएंगे, आजमाइशों की तरह, लेकिन वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। पहले रास्ते का हरगिज़ चुनाव ना करें, वरना पछतावों के सिवा कुछ भी न मिलेगा। यहाँ मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।